नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डेली बेसिस पर हम टॉप 30 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस किया करेंगे। ये जो सीरीज होगी आपकी एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। करंट अफेयर्स के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं उनको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुनलाउत वितिदर्शन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थाईलैंड के प्लेयर हैं, थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है कुनलाउत वितिदर्शन। इन्होंने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बैडमिंटन की बात हो रही है, तो बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BWF के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर में, मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयर बेसों पर जो है युद्धाभ्यास किया है? यहाँ पे एयरवेज नहीं, एयर बेस जो होते हैं ना, वहाँ की बात हो रही है। एयर बेसों की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारी जो वायुसेना है इसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयर बेसों पर किस नाम से युद्धाभ्यास किया गया? तो प्रलय 2023 नाम से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रलय 2023 के नाम से जो है पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एयर बेसों पर युद्धाभ्यास किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात यहाँ पे हमारी सेना की है, तो आइए अपने तीनों सेनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों सेनाओं के प्रमुख देखेंगे हम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे कौन है, उनको देखेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च सेनापति हमारा होते हैं हमारे तीनों सेनाओं के। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही हमारे वर्तमान में CDS कौन है? तो हमारे वर्तमान में CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वही हमारे पहले भारत के पहले CDS कौन बनाए गए थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाए गए थे? तो जनरल बिपिन रावत जो थे ये हमारे पहले CDS थे। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। वहीं थल सेना की बात करें तो थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे वर्तमान में प्रमुख हैं और थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं ये वायुसेना के प्रमुख हैं और प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर का जो दिन होता है वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही हमारे जल सेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हमारे जल सेना के प्रमुख हैं और हमारा जो नौसेना दिवस है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य के असीका पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किस राज्य का असीका पुलिस स्टेशन है जिसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह उड़ीसा राज्य का है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
उड़ीसा राज्य का यह पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है असीका पुलिस स्टेशन, इसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में सम्मानित किया। किसने? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का जो आयोजन है कहां पर किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप याद रखिएगा, बाजरा और ऑर्गेनिक्स उत्पाद का जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 है, इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलोर में जो है इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा में हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और उड़ीसा में ही 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश के बल्लेबाज हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है? आपको बताना है हाशिम आमला किस देश के क्रिकेटर थे, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट होते हैं, जितने भी प्रारूप होते हैं, उनसे संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देश में पहली बार किस राज्य ने 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देश का वह राज्य कौन सा है जिसने पहली बार 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिनों के मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो ऐसा किया गया हाल ही में केरल राज्य के द्वारा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में जारी 145 देशों की शक्तिशाली सेनाओं की सूची ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हाल ही में कौन सा देश मिलिट्री के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसकी अपडेटेड रैंकिंग सामने आई है 2023 की। इस रैंकिंग के अनुसार आपको बताना है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की मिलिट्री किस स्थान पर है, इस रैंकिंग के हिसाब से आपको बताना है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री हमारी है, सेना हमारी है भारत की। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सेना जो है पूरे विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना मानी गई है इस इंडेक्स 2023 में। इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल सेना आपकी यूनाइटेड स्टेट की यानी कि अमेरिका की है, सेकेंड नंबर पे रूस की है, थर्ड नंबर पे चाइना की है, फिर चौथे पे इंडिया का नंबर आता है यहाँ पे, और इसके बाद जो है 5वें नंबर पे आपका यूनाइटेड किंगडम है। तो ये कम से कम 5 देश शुरू के आपको याद रखने हैं। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे रूस, तीसरे स्थान पे चाइना, चौथे स्थान पे इंडिया और 5वें नंबर पे मिलिट्री के मामले में यूनाइटेड किंगडम आता है यानी कि इंग्लैंड आता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसका महानिदेशक बनाया गया विक्रम देव दत्त को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, विक्रम देव दत्त को। तो ऑप्शन आप बी याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है।
तथा यह जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है आपका यह महानिदेशालय। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसकी मिनिस्ट्री भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपको मिलेगा DGCA, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसके महानिदेशक बनाए गए हैं विक्रम देव दत्त। इसके बारे में आप याद देखिएगा। वही हमारे नागर विमानन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ये जो हैं नागर विमानन मंत्रालय के मंत्री हैं और इनके पास इस्पात मंत्रालय भी है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे आपका कब होता है? 7 दिसंबर को आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है अमेजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। फिर सेकंड स्थान पे एप्पल है, थर्ड पे आपका गूगल है, फोर्थ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप टॉप पे याद रखिएगा, सबसे टॉप पे आपका अमेजन है। ऑप्शन में आपके पास ये जो चारों दिग्गज कंपनियां आपके सामने दिख रही हैं, आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजन के बारे में। तो अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी। जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं और CEO इसके हैं एंडी जेसी। एप्पल की स्थापना 1976 में की गई थी। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन, इन तीनों ने मिलकर जो है एप्पल की फाउंडेशन को रखा था और इसके CEO वर्तमान में टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला। और गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल की स्थापना 1998 में की गई थी लैरी पेज और सर्जी ब्रेन के द्वारा तथा वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन चारों दिग्गज कंपनियों के बारे में आप याद रखिएगा, इनसे प्रश्न एग्जाम में लगातार बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि अब्देल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? आपसे पूछा जा रहा है। 100% एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अब्देह फतेह अल सीसी तथा ये हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे मिस्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा हो जाएगी और मिस्र की मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है मिस्री पाउंड। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जिसको हम फितूर 2023 के नाम से जानते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो है इसका आयोजन किया गया फितूर 2023। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं रोम किसकी राजधानी है? तो रोम जो है आपकी इटली की राजधानी है। रोम जो है इटली की राजधानी है। रूस की राजधानी आपकी मॉस्को हो जाएगी और बीजिंग जो है आपकी चीन की राजधानी है। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पेन की, यहाँ पे स्पेन की यह कैपिटल है मैड्रिड। यहीं पे इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला का आयोजन किया गया था और यूरो जो है यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। अगला प्रश्न है, किस देश की आर बाने गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता अमेरिका की आर बाने गैब्रियल ने। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका की यह रहने वाली है, इनका नाम है आर बाने गैब्रियल। इन्होंने 2022 मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है?
सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो आप याद रखिएगा, केरल का वायनाड। केरल का यह वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, इसने जो है अपने यहाँ सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान किया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित हुआ? पश्चिमी तट से मतलब यहाँ पे किससे है? अरब सागर से है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे पश्चिमी तट से मतलब यहाँ पे अरब सागर से है। तो किस नाम से किया गया? तो आप याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो 21वां संयुक्त नौसैनिक अभ्यास था, यह वरुण नाम से किया गया अरब सागर में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वरुण नाम से। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण अभ्यास, जिसका नाम था वरुण, यह आयोजित किया गया 16 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भरोस नामक एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? यह पूरी तरह से भारत में निर्मित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह किसके द्वारा बनाया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो भरोस नाम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बनाया आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका नाम है भरोस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। तो ऑप्शन ए आपका 100% सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस अर्धसैनिक बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक ओप्स अलर्ट नामक अभ्यास आयोजित किया है? आपको उस अर्धसैनिक बल का नाम बताना है जिसके द्वारा जो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां पे ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है, हमारा जो बीएसएफ है, इन्हीं के द्वारा जो है इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, यहाँ पर ऑप्स अलर्ट नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीएसएफ के द्वारा। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो एसएल थाउसेन। आप याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एसएल थाउसेन। ये वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में जो है महानिदेशक हैं किसके? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, इनका नाम है एसएल थाउसेन। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने अपना सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया? एमफैक्स 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो तीनों सेनाओं का यह एमफैक्स एक्सरसाइज है, कहाँ पर आयोजित किया गया? यह आपका द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका जो आयोजन है यह किया गया आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में। इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था, आर्मी हो गई, हमारी एयरफोर्स हो गई और नेवी हो गई, इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप याद रखिएगा, यह स्थापित किया गया है मेघालय के शिलोंग में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शिलोंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा आयोजित त्यौहार सारंग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह छात्रों के द्वारा आयोजित सबसे बड़ा त्यौहार है जिसका नाम है सारंग 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सारंग 2023 का जो आयोजन है आईआईटी मद्रास में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोल्लम। केरल का यह डिस्ट्रिक्ट है, केरल का यह जिला है कोल्लम। यह देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोल्लम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यह हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है जो आपके MTS और CHSL की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, करंट अफेयर्स के प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। इसका पार्ट 2 हम कल अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।